students, welcome to Dotway Educators again. Now we are going to start your Unit 8, which is Operations on Linked List. As we have discussed all the aspects related to linked list in our previous chapter, which was Unit 7 and linked list. Now we are going to talk about the operations which are possible to perform on the linked list data structure. As here is a list of operations that can be performed on the linked list and that are also supported by a list. Okay, these are the first one is traversal. It is used to traverse all the nodes one after another. मतलब इसमें आप सारे के सारे nodes को one by one आप उनको traverse करोगे. And the second point is insertion, to add a node at the given position. ठीक है, आप यहाँ पे क्या करते हो? इंसर्शन का क्या मतलब है कि एक भी पर्टिकुलर किसी पोजीशन के ऊपर आपने किसी नए नोड को ऐड ऑन करना है. एंड द थर्ड वन इज डिलीशन, टू डिलीट अ नोड, जब आपने किसी नोड को अपनी लिस्ट से रिमूव करना है. एंड द नेक्स्ट वन इज सर्चिंग, टू सर्च एन एलिमेंट और एलिमेंट्स बाय वैल्यू. आपने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को पर्टिकुलर नोड को एक लिस्ट में से सर्च करना है, उसको फाइंड आउट करना है. एंड द नेक्स्ट वन इज अपडेटिंग, टू अपडेट अ नोड, अगर किसी नोड को मॉडिफाई करना है. एंड द नेक्स्ट वन इज सॉर्टिंग, टू अरेंज नोड्स इन लिंक्ड लिस्ट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. अगर आपने अपने नोड्स को किसी भी स्पेसिफिकली ऑर्डर के अंदर आपने उनको अरेंज करना है, वेदर इट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग. एंड द नेक्स्ट वन इज मर्जिंग, टू मर्ज टू लिंक्ड लिस्ट्स इनटू वन. अगर आपने दो अलग अलग लिस्ट को एक लिस्ट के अंदर मर्ज करना है, दैट इज नोन एज मर्जिंग. ओके, आगे फिर हमारे पास इनके जो ऑपरेशंस हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट ऑपरेशन वाज ट्रैवर्सिंग द लिंक्ड लिस्ट. ओके, The idea here is to step through the list from beginning to end. Traversing का मतलब ही ये है कि आपने beginning से लेके list के ending तक सारे elements को one by one एक बार traverse करना है. For example, we may want to print the list or search for a specific node in the list. Okay, इसका algorithm क्या है? The algorithm for traversing a list is start with the head of the list, assess the content of the head node if it is not null. सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? हमारे हेड नोड से, जो आपका फर्स्ट हेड है सारी लिस्ट के अंदर. एंड आगे फर्दर हम उसके कंटेंट को असेस करेंगे. ठीक है, अगर आपका नोड जो है वो नल नहीं है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज देन गो टू द नेक्स्ट नोड इफ एग्जिस्ट. अगर आपका नोड नल नहीं है, आपने उसके कंटेंट को असेस किया, देन आप चेक करोगे अगर आपके उस फर्स्ट नोड के बाद आगे फर्दर लिस्ट में और भी नोड्स पड़े हैं, तो आप गो टू द नेक्स्ट नोड. नेक्स्ट नोड के पास आप जाओगे, उसको ट्रैवर्स करोगे एंड असेस द नोड इंफॉर्मेशन. फिर आप उस नोड को असेस करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन को असेस करोगे. देन दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल नो मोर नोड्स. मतलब यही जो आपकी प्रोसेस है आपके नोड को ट्रैवर्स करने की, देन उसकी वैल्यू को असेस करने की, देन गो टू द नेक्स्ट नोड. ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपकी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं, जब तक आपकी लिस्ट का एंड नहीं हो जाता. दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रैवर्सिंग द लिंक्ड लिस्ट. इसमें आप सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन ट्रैवर्स करते हो. हियर इज अ डायग्राम आल्सो रिप्रेजेंटेड in order to simplify this concept. Traversing a linked list. Traversing a linked list refers to visiting each node of the list in order to process the elements stored in the nodes. ठीक है, आपके पास आपने क्या करना है? सारे के सारे नोड्स को वन बाय वन विजिट करना है. किस चीज के लिए? ताकि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी स्टोर्ड नोड्स हैं, उनको वन बाय वन प्रोसेस किया जा सके. सो हियर इज द लिस्ट of a linked list which is of students with their roll numbers. Begin जो है वो आपके पास एक हेड एलिमेंट है, उसके बाद आपके पास फर्स्ट नोड है 401. आप अगर उसको ट्रैवर्स करोगे, देन उसको ट्रैवर्स करने के बाद आप किसके पास जाओगे? नेक्स्ट नोड के पास, which is 402. ठीक है, एंड आफ्टर दैट you will go to the last element which is 414. This was the traversing a linked list. And next हमारे पास क्या है? Singly linked list insertion. सिंगली लिंक लिस्ट इंसर्शन के अंदर क्या है? सिंगल जो लिंक लिस्ट है हमारे पास, उसके अंदर हम लोगों ने इंसर्शन का ऑपरेशन जो है उसको आपने परफॉर्म करना है. सो देयर कैन बी डिफरेंट केसेस व्हाइल इंसर्टिंग अ नोड इन अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ लिंक्ड. अब हमारे पास कौन से केसेस हैं? द फर्स्ट वन इज इंसर्शन एट द बिगिनिंग. अगर आप बिगिनिंग के अंदर या स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट इंसर्ट करने जा रहे हो. एंड द सेकंड पॉइंट इज इंसर्शन एट द एंड, जिसको हम बोलते हैं अपेंड.
मतलब कि अगर आपने एंडिंग के अंदर अपना किसी डाटा को एड ऑन करना है या उसको इंसर्ट करना है, उसको हम अपेंड भी बोल सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड। अगर आपने किसी स्पेसिफाई जो आपकी पोजीशन है वहां पे एलिमेंट को इंसर्ट करना है या फिर मिड में इंसर्ट करना है, दिस इज नोन एज द गिवन नोड। तो ये हमारे पास तीन केसेस हैं, इंसर्शन इन द बिगिनिंग, इंसर्शन इन द एंडिंग एंड इंसर्शन आफ्टर अ गिवन नोड, और वी कैन आल्सो से इट द एट द मिड ऑफ द लिस्ट। सो दिस इज द फर्स्ट केस, इंसर्शन एट द बिगिनिंग। जो आपके पास बिगिनिंग के ऊपर आपकी इंसर्शन आ रही है उसमें क्या है, ये आपके पास एक डायग्राम शो किया गया है। सिंस देयर इज नो नीड टू फाइंड द एंड ऑफ द लिस्ट, हमें लिस्ट के एंड तक जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो इंसर्शन है वो कहाँ पे परफॉर्म करनी है, एट द बिगिनिंग। इफ द लिस्ट इज एम्प्टी वी मेक द न्यू नोड एज द हेड ऑफ द लिस्ट। अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है, उसमें कोई नोड ही नहीं है, तो आप जो नोड नया क्रिएट करने जा रहे हो उसको जब इसमें ऐड करोगे तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट वो आपका फर्स्ट नोड ही बन जाएगा, तो वो इंसर्शन इन द बिगिनिंग ही डिपिक्ट किया जाएगा। अदरवाइज वी विल हैव टू कनेक्ट द न्यू नोड टू द करंट हेड ऑफ द लिस्ट एंड मेक द न्यू नोड द हेड ऑफ द लिस्ट। अब ये केस डिफरेंट है। फर्स्ट केस में क्या था कि अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट आपकी लिस्ट के अंदर एंटर नहीं किया हुआ है, वो ऐड है ही नहीं है, तो आप जो अपना फर्स्ट नोड क्रिएट करोगे वही आपका फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा इन द लिंक्ड लिस्ट। लेकिन इन केस आपकी लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स पड़े हैं, ऑलरेडी वो एलिमेंट्स एडेड हैं लिस्ट के अंदर, तो आप जो नया नोड क्रिएट करोगे उसको आप कनेक्ट करोगे अपने हेड के साथ। जैसे यहाँ पे डायग्राम के अंदर शो किया गया है, हेड के पास पहले किसकी वैल्यू थी, डाटा एलिमेंट की, विच वाज 5। तो आपका फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट में कौन था, 5। लेकिन अभी हमने क्या करना है, जो नया नोड हमने क्रिएट किया है दैट विल बी गोइंग टू बी द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। सो दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, जो हेड के अंदर एड्रेस है वो किसका डालेंगे, न्यूली क्रिएटेड नोड का, दैट इज 20। एंड 20 के नेक्स्ट मतलब कि उसके पॉइंटर वाले पार्ट में हम किसका एड्रेस डालेंगे, जो पहले फर्स्ट एलिमेंट था लिस्ट में, दैट वाज 5। सो यहाँ पे जो आपका न्यू नोड है which is having the value of 20, this is known as the first node in the linked list. So this case was insertion at the beginning. And the next case is insertion at the ending. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अपने एलिमेंट को एंडिंग में इंसर्ट करना है। Here is we will traverse the list until we find the last node. हम लोग तब तक अपने एलिमेंट को, अपनी लिस्ट को ट्रैवर्स करते जाएंगे जब तक हम उसके एंड तक नहीं पहुंच जाते, जब तक हम उसके लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते। Then we insert the new node to the end of the list. ठीक है, जब हम उसके एंड तक पहुंच जाएंगे तब जाके हम लास्ट की एंडिंग पॉइंट पे हम लोग अपना जो न्यूली क्रिएटेड एलिमेंट है, न्यूली क्रिएटेड नोड है, उसको हम वहां पे ऐड ऑन करेंगे। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, दैट वी हैव टू कंसीडर स्पेशल केसेस लाइक लिस्ट बीइंग एम्प्टी। अगर आपकी लिस्ट अगर एम्प्टी होती है या फिर अगर उसमें एलिमेंट्स ऐड ऑन हैं, तो इन दोनों सिचुएशंस को कंसीडर करके ही हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सो इन केस of a list being empty, we will return the updated head of the linked list, because in this case the inserted node is the first node as well as the last node of the linked list. In case अगर आपकी लिस्ट जो है वो empty होती है, तो आपका जो आप newly created node है उसको add करोगे तो वही आपका first node माना जाएगा एंड उसी को ही हम आपका लिस्ट का लास्ट नोड मानेंगे। Here is the diagram of this case. Like this is a list of 3 elements which were present here before performing the action of insertion, and here is the first node, that is 5, and it is holding the address of next node which is 10, and 10 is holding the address of 15. Now 15 का जो आपका pointer node है, pointer part है, that is null, because यहाँ पे इसके ending में आगे further और कोई भी एलिमेंट या कोई भी नोड प्रेजेंट नहीं था। नाउ वी हैव क्रिएटेड अ न्यू नोड व्हिच इज हैविंग द वैल्यू ऑफ 20। तो अब जो 20 का एड्रेस है वो हम किसको असाइन करेंगे, 15 को। तो 15 के पॉइंटर वाले पोर्शन में हमने किसका एड्रेस डाला, 20 वाले एलिमेंट का। सो नाउ द 20 इज द लास्ट नोड इन द लिंक्ड लिस्ट।
और 20 के पॉइंटर वाले पोर्शन में हमने किसका एड्रेस डाला, नल का। हमने वहां पे किसी और आगे नोड का एड्रेस नहीं डाल सकते क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई नोड ही नहीं है। और यहाँ पे इसको हम किसके साथ डिपिक्ट करेंगे, किसके साथ डिफाइन करेंगे, नल के साथ। नल इज pointing that this is the end of the list. So this was the case which was insertion at the end. And the next case is insertion after a given node. अगर आपके पास हमने insertion का ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है, लेकिन वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने beginning का कर लिया, ending का कर लिया, now we are going to insert an element at a particular position that is known as after a given node. So here is a diagram of this केस। अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हेड इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड दैट इज 5 and 5 is pointing to the next node that is 10 and 10 was pointing to the last node of the list which was 15, but right now we are going to perform our insertion at a given position and we have created a newly element which is having the value of 20. Now we will assign the address of 20 to the node that was previous which is having the value of 10. मतलब 10 को हमने किसकी वैल्यू असाइन की है, अब किसका एड्रेस असाइन किया है, 20th वाले एलिमेंट का, और वो एलिमेंट जो है वो हमारा न्यूली क्रिएटेड एलिमेंट है। अब 10th वाले नोड के पास पहले किसका एड्रेस था, 15 का। हमने वहां से उसका जो कनेक्शन है उसको वहां से डिस्कनेक्ट किया और 10 के पॉइंटर में किसका एड्रेस डाल दिया, नेक्स्ट या न्यूली क्रिएटेड नोड का। अब जो न्यूली क्रिएटेड नोड है उसके पॉइंटर वाले पोर्शन में हमने किसका एड्रेस डाल दिया, 15 का। सो न्यूली क्रिएटेड जो नोड है वो कहाँ पे अब यहाँ पे वो पोजीशन उसकी कौन सी है, एट अ मिड, मतलब आफ्टर अ गिवन नोड, मतलब इसको हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है आफ्टर अ गिवन नोड। हमारा गिवन नोड यहाँ पे कौन सा था, 10। So this case is known as insertion at a mid of the list or insertion at a particular position of the list or insertion after a given node in the linked list. So this was the case of insertion. Here is the singly linked list deletion. अब यहाँ पे क्या है, हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट के डिलीशन के जो केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। डिलीशन इन सिंगली लिस्ट एट द बिगिनिंग। Well, deleting a node from the beginning of the list is the simplest operation of all, right? अगर आपने स्टार्टिंग में अगर कोई जो नोड आपका पड़ा है जिसको आप डिलीट करना चाहते हो तो दिस इज नोन वेरी सिंपल एंड इजी टास्क। It just need a few adjustment in the node pointers, right? यहाँ पे आपको ज़्यादा complex adjustments करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी because it is the beginning of the list and since the first node of the list is to be deleted, therefore we just need to make the head point to the next node of the head. This will be done by using the following statements. कैसे करेंगे हम? First of all, here is a diagram which is shown for performing the deletion at the beginning. Okay. अब first point हमारा क्या है, PTR equals to head, मतलब कि जो PTR है जो आपका first node था उसको हमने वो पहले किसका था, आपका head node के पास किसका एड्रेस था, PTR का। and second point हमारे पास क्या है, head equals to PTR to next। अब हमने क्या किया, head को किसका एड्रेस असाइन कर दिया, PTR के next वाले एलिमेंट का। तो अब फ्री किसको करवाएंगे हम, पीटीआर को। मतलब कि यहाँ पे जो हमने डायग्राम शो किया हुआ है इसमें क्या है, हेड वाज पॉइंटिंग टू पीटीआर व्हिच वाज द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट, बट नाउ वी आर गोइंग टू असाइन द एड्रेस ऑफ सेकंड एलिमेंट व्हिच इज पीटीआर टू नेक्स्ट, मतलब पीटीआर के नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस हम हेड को असाइन कर देंगे और पीटीआर को हम क्या करवा देंगे, फ्री करवा देंगे, मतलब उसको डीएलोकेट करवा देंगे और उसकी मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी। तो जो हमारा पीटीआर है वो हमारा फर्स्ट नोड था, अब वो डिलीट हो जाएगा लिस्ट में से। अब हेड में किसका एड्रेस है, पीटीआर के नेक्स्ट वाले एलिमेंट का। दिस वाज द डिलीशन ऑफ अ नोड फ्रॉम द बिगिनिंग। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म डिलीशन इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट एट द एंडिंग। Okay, for this purpose just declare a temporary pointer temp। अगर आपने एंडिंग में डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको एक जो पॉइंटर है उसको एक एज अ टेम्पररी पॉइंटर मान के चलना पड़ेगा एंड असाइन इट टू हेड ऑफ द लिस्ट।
आपने एक नया जो पॉइंटर था उसको टेम्परेरी माना और उसको आपने किसको असाइन कर दिया, हेड ऑफ द लिस्ट को। वी ऑल्सो नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द सेकेंड लास्ट नोड ऑफ द लिस्ट, राइट। आपको ये ट्रैक रखना पड़ेगा किसका, सेकेंड लास्ट नोड का आपके लिस्ट में। फॉर दिस पर्पज 2 pointers ptr and ptr1 will be used, where ptr will be pointing to the last node and ptr1 will point to the second last node of the list। यहाँ पे आपके 2 पॉइंटर काम करेंगे, ptr and ptr1। जो ptr है वो किसको डिपिक्ट करेगा, लास्ट नोड को, एंड ptr1 किसको डिपिक्ट करेगा, सेकेंड लास्ट नोड को। So here is the algorithm and it was declared with the help of this diagram which has shown on the next page of your chapter। So इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ptr equals to head, मतलब जो head है उसके पास अभी किसका एड्रेस है, ptr का। While ptr to next is not equals to null, अब वो बोल रहे हैं ptr के next वाला जो नोड है अगर वो null नहीं है, अगर वो empty नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या परफॉर्म करवाएंगे, ptr1 equals to ptr and ptr equals to ptr2 next, मतलब कि ये हमारे पास इसके एक्शंस आ गए। हेड के पास पहले किसका एड्रेस था, ptr का, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, ptr1 to next equals to null। अब ptr जो आपका मिड में पड़ा है ptr1, उसके नेक्स्ट वाले नोड को, मतलब कि लास्ट वाले नोड को हम क्या करेंगे, उसको नल डिपिक्ट कर देंगे एंड ptr को हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। मतलब कि ptr के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में क्या है, नल वैल्यू है। नल क्यों है, क्योंकि ptr को हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो ये आपका लास्ट एलिमेंट था। जो लास्ट एलिमेंट है उसको हम डिलीट कर देंगे और जो आपका सेकंड लास्ट एलिमेंट है दैट इज ptr1, उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर वाले पोर्शन में हम क्या डाल देंगे, नल, क्योंकि लास्ट वाले नोड को हमने डिलीट कर दिया है। दैट्स व्हाई दिस वाज डिलीशन अ नोड फ्रॉम द लास्ट नोड। And the next one operation we are having is the doubly linked list insertion. Now we are going to perform the action on the doubly linked list। हमने यहाँ पे इंसर्शन करनी है, लेकिन किसने में करनी है, डबली लिंक्ड वाले में। अब हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम है दैट इज फॉर इंसर्शन इनटू डबली लिंक्ड लिस्ट एट द बिगिनिंग। अब इसमें हमारे पास कौन से नोड्स हैं, ptr है, उसके ptr के नेक्स्ट वाला है। अब हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, हमने जब स्टार्टिंग में ही एड्रेस डालना है, यहाँ स्टार्टिंग में नया नोड इंसर्ट करना है, तो एक हमने नया जो एलिमेंट था उसको हमने क्रिएट किया दैट इज नोन एज द ptr। ठीक है, अब ptr टू प्रीवियस इक्वल्स टू नल, ptr के प्रीवियस को हमने क्या कर दिया, नल कर दिया, क्योंकि उसके प्रीवियस में कोई एलिमेंट नहीं पड़ा। लेकिन ptr टू नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, अब ptr के जो नेक्स्ट वाला है उसमें हमने किसका डाल दिया, उस नोड का एड्रेस डाला जो पहले आपकी फर्स्ट पोजीशन पे था। अब हेड टू प्रीवियस इक्वल्स टू ptr, अब जो आपका ptr का फर्स्ट था या उसका प्रीवियस था उसको हमने किसका एड्रेस डाल दिया, ptr का। ptr यहाँ पे क्या है, आपका फर्स्ट नोड है जो आपने नया क्रिएट किया है, उसको आपने बिगिनिंग में इंसर्ट करना है। सो ptr के नेक्स्ट में आप किसका एड्रेस डालोगे, जो पहले आपकी लिस्ट में आपका फर्स्ट एलिमेंट था, एंड जो पहले आपका फर्स्ट एलिमेंट था उसके प्रीवियस नोड में हम किसका एड्रेस डालेंगे, न्यूली क्रिएटेड नोड विच इज नाउ ptr। So this is known as the insertion at the beginning. And next जो हमारे पास है insertion into doubly linked list but after the specified position। इसके स्टेप्स मैंने ऊपर डिफाइन किए हुए हैं, यहाँ पे हम आपको डायग्राम के अकॉर्डिंगली इसको इलेबोरेट करेंगे। अब यहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर आपने अपने एलिमेंट को इंसर्ट करना है, किसमें, डबली लिंक्ड लिस्ट में। यहाँ पे कौन सी चीजें आएंगी, पहले हमारे पास हेड के अंदर आगे फर्दर 3 नोड्स पड़े थे, फर्स्ट, सेकंड जो टेम्प है एंड द थर्ड वन। अब हमने नया नोड क्रिएट किया जिसको हमने नेम दिया है यहाँ पे ptr। सो ptr इज न्यूली क्रिएटेड नोड। अब जो हमारे पास पहले सेकंड नंबर पे नोड था उसको हमने टेम्प के साथ डिक्लेयर कर दिया। अब टेम्प के नेक्स्ट में पहले हमारा लास्ट एलिमेंट पड़ा था, लेकिन वहां पे अब हमने नया एलिमेंट जो है वो उसको हमने नए नोड को वहां पे इंसर्ट करना है। सो टेम्प के नेक्स्ट से जो पहले लास्ट नोड का एड्रेस था उसको हम वहां पे डिस्कनेक्ट करवाएंगे। टेम्प के नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट पॉइंटर वाले पोर्शन में किसका एड्रेस डालेंगे, न्यूली क्रिएटेड नोड विच इज नाउ ptr।
अब न्यूली क्रिएटेड नोड जो कि पीटीआर है, उसके प्रीवियस में हम किसका एड्रेस डालेंगे, टेम्प का, और जो पीटीआर है अब उसके नेक्स्ट वाले पोर्शन में हम किसका एड्रेस डालेंगे, जो पहले हमारा लास्ट नोड था। सो यहाँ पे जो आपका न्यूली नोड है वो आपका एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट हो जाएगा। क्यों, उसके प्रीवियस में हमने टेम्प का एड्रेस डाल दिया, उसके नेक्स्ट में हमने उसका लास्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस डाल दिया। तो वहां से जो पहले का कनेक्शन था उसको डिलीट करवा के हमने किसके साथ कोरिलेट करवा दिया, किसके साथ लिंक करवा दिया, जो न्यूली क्रिएटेड नोड है। दिस वाज नोन एज द इंसर्शन इनटू डबली लिंक्ड लिस्ट आफ्टर स्पेसिफाइड पोजीशन। And here is the operation of insertion into doubly linked list at the end। अगर अपने अब doubly linked list के ending में अपने नया node insert करना है, then how we can perform this operation। First of all, here were two elements, two nodes which were present in the list। So हमारा जो last element है, हमने उसको पहले तो हमने नया नोड जो है वो क्रिएट किया, न्यू क्रिएट नोड, उसको हमने क्या नाम दिया, पीटीआर। अब जो हमारा पहले लास्ट नोड था उसको हमने टेम्प के नाम से डिक्लेयर कर दिया। अब टेम्प के नेक्स्ट में हमने किसका एड्रेस डाल दिया, न्यूली क्रिएटेड नोड का, जो कि पीटीआर है। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे लिखा है टेम्प टू नेक्स्ट इक्वल्स टू पीटीआर। ठीक है, अब पीटीआर का एड्रेस किस में डाल दिया, टेम्प को दे दिया। अब पीटीआर टू प्रीवियस, और जो न्यूली क्रिएटेड आपका नोड है जिसको हम पीटीआर बोल रहे हैं, उसके प्रीवियस में हम किसका एड्रेस डालेंगे, टेम्प का। टेम्प के नेक्स्ट में कौन है, पीटीआर, पीटीआर के प्रीवियस में कौन है, टेम्प। और पीटीआर टू नेक्स्ट हम क्या डिपिक्ट करेंगे, नल, क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है। सो नाउ न्यूली क्रिएटेड नोड इज नोन एज द इंसर्शन एट द लास्ट or the ending position of the list। So this was the insertion in the doubly linked list। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबली लिंक्ड लिस्ट के डिलीशन को अगर आपने यहाँ पे परफॉर्म करना है, मतलब कि अगर आप डबली लिंक्ड लिस्ट में डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो। सो डिलीशन इन द बिगिनिंग लिंक्ड लिस्ट, Here is a diagram। अगर आपने अपना डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है इन द बिगिनिंग ऑफ डबली लिंक्ड लिस्ट, हमारे पास यहाँ पे इस लिस्ट में दो एलिमेंट्स पड़े थे, दो नोड्स पड़े थे पहले। अब हम इसमें से जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है जिसको हम पीटीआर के नाम से डिपिक्ट किया है, अब उसको हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। लेकिन इसको कैसे करेंगे, हमारी फर्स्ट पोजीशन क्या थी, पीटीआर इक्वल्स टू हेड। पहले हेड में किसका एड्रेस था, पीटीआर का। बट नाउ वी विल परफॉर्म हेड इक्वल्स टू हेड टू नेक्स्ट, मतलब अब आपका हेड के पास पहले किसका एड्रेस था, पीटीआर का, लेकिन अब हम हेड को पास किसका एड्रेस असाइन करेंगे, हेड टू नेक्स्ट का, जिसको अभी हमने यहाँ पे हेड के नाम से डिक्लेयर किया हुआ है। और हेड टू प्रीवियस इक्वल्स टू नल, क्योंकि उसके प्रीवियस में अब कोई भी एलिमेंट नहीं होएगा, दैट्स व्हाई उसको हम नल डिपिक्ट कर देंगे। और जो हमने यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट था जिसको हमने पीटीआर माना हुआ है, इसको हम डिलीट कर देंगे। सो दिस वाज द डिलीशन इन डबली लिंक्ड लिस्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ये आप बिगिनिंग में से आपने अपने एलिमेंट को डिलीट कर दिया। सो हियर इज द नेक्स्ट केस इन दिस लिस्ट, दिस इज डिलीशन इन डबली लिंक्ड लिस्ट एट द एंड। आप यहाँ पे एंडिंग में अगर आप अपना डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हो, वो कौन सा है। अब हेड के पास आपके यहाँ पे लिस्ट में हमारे पास दो नोड्स पड़े थे, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा लास्ट नोड है जिसको हम डिलीट करने जा रहे हैं, उसको हमने टेम्प मान लिया। अब टेम्प टू प्रीवियस टू नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, मतलब टेम्प के प्रीवियस को भी हम नल डिपिक्ट करेंगे और टेम्प के आगे फर्दर नेक्स्ट को भी हम नल करेंगे। क्यों, और अब हम यहाँ पे टेम्प को क्या मान देंगे, यहाँ पे इसको उसको फ्री कर देंगे, मतलब टेम्प को आपने डिलीट कर दिया तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एज इट इज रह जाएगा, उसका नेक्स्ट भी नल होएगा और उसका प्रीवियस भी नल होगा, क्योंकि ना तो उसके प्रीवियस वाले में कोई एलिमेंट है ना ही नेक्स्ट वाले में कोई एलिमेंट है। जो लास्ट एलिमेंट था टेम्प, उसको हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया। सो दिस वाज नोन एज द डिलीशन इन डबली लिंक्ड लिस्ट। So now the third list is that we are having is circular linked list। इसमें हम basic operations। Okay, now the next topic in this unit is basic operations on circular linked list, as we have already discussed the topic of circular linked list in our previous unit. So here we will discuss the basic operations that can be performed on this
particular kind of list. So the first operation is counting the nodes in a circular list. अगर आपके पास कोई circular list है उसमें कितने आपके पास nodes पड़े हैं उनको आप किस फॉर्म में काउंट कर सकते हो, that is known as the counting nodes in a circular linked list. Here are the steps that you can follow in order to perform this operation. The first one is create a circular linked list. First of all we should have a linked list of circular kind and assign reference of first node to the head. सबसे पहले अपना जो head node है उसको first node का आप reference assign कर दो. And the second point is initialize count equals to 0. मतलब आपको एक variable जो है वो डिक्लेयर करना है और उसकी वैल्यू आप सेट करो इक्वल्स टू 0 बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन द काउंटिंग ऑफ द नोड्स. And this third point is initialize another variable to traverse the list. अगर आपने अब काउंटिंग करनी है तो उसके लिए आपको दो वेरिएबल्स चाहिए. काउंट चाहिए किसके लिए, उनके नोड्स की काउंटिंग के लिए, एंड नेक्स्ट नोड चाहिए होगा आपको उनकी ट्रेवर्सिंग के लिए, ताकि आप उनको ट्रेवर्स करते जाओ और साथ के साथ उनको काउंट करते जाओ. सो काउंट ट्रेवर्सिंग के लिए हम लोग एक नेक्स्ट वेरिएबल ले रहे हैं करंट, और उसकी वैल्यू हमारे पास अभी करंटली क्या है, हेड. मतलब करंट के इक्वल उसकी वैल्यू के अंदर कौन सा नोड पड़ा है, हेड पड़ा है. सो द फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीमेंट काउंट. काउंट को आप 1 by 1 इंक्रीमेंट करते जाओगे, काउंट की वैल्यू को उसके अंदर आप काउंटिंग के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट करते जा रहे हो, एंड करंट की वैल्यू जो है उसको आप ट्रेवर्स करते जा रहे हो, मतलब एक एक नोड आगे इंक्रीज करते जा रहे हो. तो करंट की वैल्यू भी करंटली क्या है, करंट इक्वल्स टू नेक्स्ट, करंट टू नेक्स्ट, करंट के नेक्स्ट नोड की वैल्यू करंट में आती जाएगी और काउंट को आप इंक्रीमेंट करते जाओगे. और यही दोनों स्टेप जो है आपका, जो आपका फोर्थ स्टेप है वो चलता जाएगा जब तक आप अपनी लिस्ट के जितने भी नोड्स हैं उनको ट्रेवर्स नहीं कर लेते, उनको काउंट नहीं कर लेते, और जब तक आप उस नोड के ऊपर नहीं पहुंच जाते लास्ट वन के ऊपर, अब जिसके पास आपका किसका एड्रेस होएगा, हेड वाले नोड का. बिकॉज सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, जो लास्ट नोड होता है उसके पास किसका एड्रेस होता है, फर्स्ट नोड का. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट. सो ये एक कुछ स्टेप्स थे इसके नोड्स को काउंट करने के. And the next topic is circular linked list insertion. As we know that insertion can be performed on the three positions. Insertion at beginning, insertion at ending, and insertion at a specified location. So here is the operation of insertion at the beginning of a circular linked list. अब इसमें हमारे जैसे डायग्राम के ऊपर इन्होंने शो किया हुआ है आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने कोई भी नोड जो है बिगिनिंग में इंसर्ट करना है तो फर्स्टली यू विल हैव टू क्रिएट द न्यू नोड. आपने न्यू नोड आपने क्रिएट किया, ठीक है. सेट द न्यू नोड्स नेक्स्ट टू इटसेल्फ. सबसे पहले तो हमने क्या बोला है कि उसका अभी नोड आपने क्रिएट किया है, उसको आपने वैल्यू असाइन की है, उसके नेक्स्ट नोड में अभी उसी का एड्रेस डाला हुआ है क्योंकि अभी हमने उसको लिस्ट के अंदर इंसर्ट नहीं किया है. अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है तो रिटर्न द न्यू नोड. अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है तो नॉर्मल सी बात है कि आपका जो नोड आपने क्रिएट किया है वही आपका फर्स्ट नोड बन जाएगा, ठीक है. एंड अगर आपकी लिस्ट में और एलिमेंट्स पड़े हैं तो हम क्या करेंगे, जो हेड है उसके पास पहले जो आपका फर्स्ट नोड था विच वॉज हैविंग द वैल्यू ऑफ 20, उसका एड्रेस उसमें था. तो अभी हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड है उसको हमने इंसर्ट किया, हेड का जो लिंक था उसको 20th वाले एलिमेंट से हटा के उसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर में किसका एड्रेस डाला है, न्यूली क्रिएटेड नोड का. उसका एड्रेस हमने हेड को असाइन कर दिया. तो अब हेड के पास फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, न्यूली क्रिएटेड नोड which is having the value of 10. and 10 के नेक्स्ट पार्ट में, मतलब कि पॉइंटर वाले पार्ट में हमने किसका एड्रेस डाल दिया, 20th वाले का. अब जिसके पास 20th वैल्यू थी, अब जिसके पास 20th वैल्यू थी वो सबसे पहले कौन से पॉइंट पे था, फर्स्ट लोकेशन पे. लेकिन अभी हमारे पास बिगिनिंग पे ऊपर कौन सा नोड आ गया है जो हमने न्यूली क्रिएट किया है. सो दिस इज नोन एज द इंसर्शन एट द बिगिनिंग. जो आपने न्यू नोड क्रिएट किया है उसको आपने हेड के इक्वल रखा, मतलब हेड के पास अब किसकी वैल्यू है, किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का विच इज न्यू नोड. एंड न्यू नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है, 20th वाले एलिमेंट का. एंड 20th वाला एलिमेंट पहले कहाँ पे था, बिगिनिंग पे था. सो दिस इज द इंसर्शन एट द बिगिनिंग. एंड द नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास इंसर्शन एट लास्ट इन सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट. अब यहाँ पे भी क्या होएगा, सबसे पहले तो आप अगर अपने नोड को इंसर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट द न्यू नोड. ओके, अब हमारे पास यहाँ पे लिस्ट के अंदर पहले 4 एलिमेंट्स पड़े थे
and first node was having the value of 10, and it was holding the address of next element which was 20th, and 20th values node was positioned at the second, एंड 20th वाले एलिमेंट के पास किसका एड्रेस है, नेक्स्ट वाले नोड का, जिसने कौन सी वैल्यू होल्ड कर रखी है 30th, एंड 30th के नेक्स्ट वाले पॉइंटर में किसका एड्रेस है, लास्ट वाले आपके नोड का, जिसकी वैल्यू क्या है 40। अब 40 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस था पहले, हेड नोड का, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, और 40 के नोड के आगे कोई भी आपका नया नोड जो था लिस्ट में वो नहीं था, इट वाज द लास्ट एलिमेंट। बट नाउ वी आर परफॉर्मिंग the operation of insertion at ending। आपने नया नोड जो है उसको हमने पहले कहाँ पे किया था, बिगिनिंग में, अब हम कहाँ करने जा रहे हैं, एंडिंग में। सो अब हम यहाँ पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 40 के नेक्स्ट में पहले हमने किसका एड्रेस डाला हुआ था, हेड का, लेकिन अभी हम 40 के नेक्स्ट मतलब पॉइंटर वाले पोर्शन में किसका एड्रेस डालेंगे, 50 वाले एलिमेंट का। जो 50 वाली वैल्यू का जो नोड है वो हमारा न्यूली क्रिएटेड नोड है। अब न्यूली क्रिएटेड नोड जो है उसके नेक्स्ट में हम किसका एड्रेस डाल देंगे, हेड का। सो दैट्स व्हाई अब जो न्यूली क्रिएटेड नोड है वो कहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, आपके लास्ट में, मतलब एंडिंग में। सो दिस वाज इंसर्शन एट द एंडिंग। दिस इज द एल्गोरिथम फॉर सर्कुलर लिंक लिस्ट डिलीशन। अगर आपने लिंक लिस्ट जो सर्कुलर वाली है उसमें अगर आपने डिलीशन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, दिस इज द डायग्राम फॉर डिलीटिंग द फर्स्ट नोड इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट। इट इज वेरी सिंपल। इसमें हमारे पास पहले 3 एलिमेंट्स थे, 3 नोड्स थे लिस्ट के अंदर। अब हमने इसमें से फर्स्ट वाला नोड जो है उसको हमने डीएलोकेट करना है, मतलब उसको हमने डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, हेड वाला जो आपका नोड है उसके पास पहले किसका एड्रेस था, आपके फर्स्ट नोड का। अब उसके हेड के जो ओल्ड लिंक है उनको हम यहाँ पे डिलीट करवा देंगे, और हेड के इक्वल कौन सा नोड पड़ा है, जो हमारा सेकंड वाला नोड था। मतलब सेकंड वाले नोड को हम क्या मानेंगे, ptr to next equals to head to next, मतलब हेड में अब हमारा सेकंड एलिमेंट का एड्रेस पड़ा है, और जो हमारा फर्स्ट नोड था जिसकी वैल्यू हमारे हेड वाले एलिमेंट के हेड वाले नोड के पास थी, उसको अभी हम डीएलोकेट कर देंगे। सो हेड इक्वल्स टू अब क्या है, ptr to next, मतलब हमारा जो सेकंड पोजीशन पे अब वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। जो पहले फर्स्ट में पड़ा था, बिगिनिंग में पड़ा था, उसको हम यहाँ पे फ्री करवा रहे हैं, उसको आप यहाँ से डिलीट करवा रहे हो। So this was deletion at the beginning. So now जो next है हमारे पास, that is known as the deletion at the ending। अब आपने लास्ट वाला एलिमेंट जो है, हमने लास्ट वाले नोड को हमने यहाँ पे डिलीट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं। जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसके पास किसका एड्रेस होता है, आपके फर्स्ट वाले नोड का, विच इज एट द फर्स्ट पोजीशन, मतलब आपकी हेड पोजीशन के ऊपर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका लास्ट एलिमेंट है, ptr to next equals to head, मतलब प्री ptr के जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है उसमें हमने किसका एड्रेस डाल दिया, हेड का। और जो आपका सबसे लास्ट वाला एलिमेंट था विच वॉज डेजिग्नेटेड एट द ptr, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फ्री करवा रहे हैं, मतलब हम उसको डिलीट करवा रहे हैं। तो दिस वॉज नोन एज द डिलीशन एट द एंडिंग इन द सर्कुलर लिंक लिस्ट। So it was the end of this unit. I hope all the topics are properly defined and elaborated. So this was the end of this unit, which was operations on the linked list. It was the unit 8 of your data structure subject. So thank you so much.